जय हिंद दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया है झारखंड के छात्रों के हित में, ये बहुत बड़ी जीत है। अपने आप में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि झारखंड के जो छात्र जेटेड छात्र है वो हाईकोर्ट में, हमारे झारखंड हाईकोर्ट में वो हार गए थे अपने केस को, लेकिन उन्होंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें वहाँ से जो है एक बहुत बड़ी जीत मिली मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, झारखंड में आप सबको अगर याद होगा तो 26,000 पदों पर जब टीचर की भर्ती आई थी झारखंड में, तो उसमें जो सीटेट पास है, आप समझ सकते हैं, सीटेट पास कैंडिडेट को भी शामिल किया गया था और ऊपर से जो पड़ोसी राज्यों के टेट पास कैंडिडेट हैं उन्हें भी शामिल किया गया था। फिर बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप लोग को 3 महीने का समय 3 साल का समय मिलेगा। अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तो 3 साल के अंदर आपको झारखंड जेटेट पास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पास करते तो फिर आप अनक्वालिफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद कहा गया, इसे झारखंड के जो जेटेड छात्र थे उनके जो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि देखिए, विज्ञापन जारी होने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं और ना जो अर्हता होती है, यानी कि मैट्रिक पास हो या फिर बीएड पास हो, तो आप उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऊपर से जो जेटेड जो पास कैंडिडेट है या फिर टेट पास जो सेंट्रल के कैंडिडेट हैं, वो अगर झारखंड राज्य में आते हैं और 1 से लेकर जो 8वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनको जब पढ़ाएंगे तो उन्हें जो यहाँ के स्थानीय जो भाषा है उनका ज्ञान ना के बराबर रहेगा। तो फिर ऐसे टीचरों को फिर झारखंड में लाने का क्या फ़ायदा होगा। ये 3 बहुत ही गहरे मुद्दे थे जो झारखंड के जो वकील थे, झारखंड जेटेड पास कैंडिडेट के जो वकील थे, उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उठाया और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जीत है। यह सभी झारखंड के छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसे में झारखंड के छात्रों के बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि सीटेड पास कैंडिडेट की संख्या बहुत होती है जो झारखंड आके अपना नौकरी करना चाहते हैं। सीटेड पास कैंडिडेट को भी शामिल किया, पड़ोसी राज्यों के टेट पास कैंडिडेट को भी, ऊपर से यहाँ के जेटेड पास। तो लगभग 26,000 भर्ती थी, उसमें से मान के चलिएगा तो 90,000 कैंडिडेट ने इस फॉर्म को भरा था और एग्ज़ाम भी दिया था। सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा जेटेड छात्रों का, जिन्होंने जो है जैसे हाईकोर्ट में चुनौती दिया और फिर हाईकोर्ट से सीधे वो सुप्रीम कोर्ट गए अपनी हक की लड़ाई के लिए, और बहुत बड़ी जीत है। अभी जो रिजल्ट आएगा साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ आएगा झारखंड के छात्रों का। बहुत बड़ी जीत है। मेरे हिसाब से इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे लगे कि नहीं, हमारे हित को मारा जा रहा है, वहाँ पे लड़ना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे जेटेड छात्रों की जीत है, ये सभी झारखंड के छात्रों की जीत है, क्योंकि ये अब जो ये 26,000 जो पद भरे जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ नौकरी होगी तो झारखंड के छात्रों की नौकरी होगी। इसमें एक भी आपको ना अदर स्टेट के कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, ना कहीं और के। जो जेटेड पास है, जो झारखंड टेट पास है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी उसे ही मिलेगी। और ऐसा होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सभी भर्तियों में, लगभग भर्तियों में, झारखंड की भर्तियों में वो यहाँ के स्थानीय निवासियों को नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी स्टेट में जब इस प्रकार की चीज़ें होती है तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं। और ये मुद्दा नियोजन नीति से संबंधित है कहीं ना कहीं। जब नियोजन नीति एक बहुत बड़ा अड़चन बन जाता है हर बार जब नॉर्मल भर्तियाँ भी हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ टीचर बहाली में तो छात्रों ने अपनी बाजी मारी है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा बन गया था जो यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें पढ़ाना है स्कूलों में जाके। तो अगर स्कूलों में जाके उन्हें जो है अपना क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं होगा, सीटेट छात्रों को, फिर टेट छात्रों को, तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। तो यही एक मेन मुद्दा बन गया था। ऊपर से जब फॉर्म निकला था, तो फॉर्म निकलने के बाद, विज्ञापन निकलने के बाद फॉर्म भरने का डेट भी समाप्त हो गया था। लेकिन जब सीटेट छात्र झारखंड हाईकोर्ट गए थे, फिर वहाँ से नियम में बदलाव करके फिर डेट को फिर उनके लिए बढ़ाया गया, फिर वो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि विज्ञापन भरने का जो लास्ट डेट है वो क्रॉस होने के बाद फिर से डेट को खोला जाए अदर बच्चों के लिए जो फॉर्म को फिर से अप्लाई किया कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग एक चीज़ भी देखे होंगे कि बहुत बार ऐसे भर्तियाँ निकलती है फिर डेट को बढ़ा दिया जाता है। किस कारण से बढ़ाता है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन हमेशा आप देखिए कि जैसे जो फॉर्म निकालते हैं, फॉर्म निकालने के बाद जो लास्ट डेट होता है फिर डेट को फिर बढ़ा दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक फॉर्म, एक डेट दिया जाए कि नहीं, यहाँ से लेके इस डेट तक ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप, तो बस वही एक डेट होना चाहिए।
खैर ये सभी अलग बातें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तारीफ़ करूंगा यहाँ पे झारखंड के जेटेड छात्रों की, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा और बहुत बड़ी जीत हासिल की है सुप्रीम कोर्ट में। और झारखंड के छात्रों के लिए, जो झारखंड के आने वाले जो फ्यूचर के जो टीचर रहेंगे वो हमारे झारखंड के सभी रहेंगे। 26,000 छात्र जो हैं वो हमारे झारखंड के रहेंगे। और बड़ी भर्ती थी और मेरे हिसाब से अच्छा फाइट किया उन्होंने। बहुत बहुत बधाई जेटेड छात्रों को। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।